देखिए, कुदरत ने जो कायनात का इस दुनिया का जो निज़ाम है ना, वो बड़ा प्यारा बनाया हुआ है। आप देखिए कि सूरज की जो मनाज़िल हैं, चाँद की जो मनाज़िल हैं, इन तमाम चीज़ों को कुरान ने बड़ी खूबसूरती से डिस्कस किया है। तो मुझे याद है कि यूनिवर्सिटी होते हुए एक पर्सन्स थे, फीमेल कह लें, उन्होंने शादी के हवाले से कोई गुफ्तगू की कि उन्हें शादी से डर लगता है, घर छोड़ने से डर लगता है। तो मैंने उनसे कहा कि देखें, हर चीज़ जो है, ये रिश्ते भी बेसिकली पैदा होते हैं। जिस तरह इंसान पैदा होता है, फिर इंसान चलना शुरू करता है, फिर इंसान बोलना शुरू करता है, फिर इंसान जवानी की तरफ अपना सफ़र शुरू करता है, जवान होता है, फिर वो जवानी से थोड़ा आगे जाता है, मिड एज में जाता है, फिर उसके बाद वो बूढ़ा होता है, फिर उसकी डेथ हो जाती है। रिश्ते भी बिल्कुल इसी तरह ही होते हैं। कि रिश्ते पैदा होते हैं, फिर चलना शुरू करते हैं, फिर बोलना शुरू करते हैं, फिर इनके साथ जो मोहब्बतें हैं वो परवान चढ़ती हैं, फिर मोहब्बतें जवान होती हैं रिश्तों की, फिर मोहब्बतें बूढ़ी होती हैं और आखिर में उनकी डेथ हो जाती है। तो मैंने उनसे कहा कि अगर आप इमेजिन करें कि आपके फॉर एग्ज़ाम्पल 4 भाई हैं, उनकी बेगमात जब घर में आएँगी, तो आपका तो जो सर्वाइवल और माँ-बाप भी दुनिया में खुदा ना ख़ास्ता नहीं रहे। देखिए, ऐसे ही होता है। वो मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने भी फरमाया था कि सदा ना बागे बुलबुल बोले थे, सदा ना बाग बहारा, सदा ना मापे हुस्न जवानी, सदा ना सोबत यारा। तो हमेशा के लिए तो कुछ भी नहीं होता। और कुदरत ने जो रिश्ते बनाए हुए हैं, देखिए हम पैदा होते हैं तो माँ-बाप हमारे हमारा रिश्ता बनते हैं दुनिया में आने के बाद पूरे तौर पे। जब हाँ, आगे बढ़ते हैं फिर बहन-भाई हमारे रिश्तेदार बनते हैं, फिर उससे आगे हम मियाँ-बीवी के रिश्तों के अंदर ढल जाते हैं। फिर जो वो जैसे-जैसे देखिए हम जवान हो रहे होते हैं, हमारे वालिदैन बूढ़े हो रहे होते हैं। तो हम जवानी की तरफ जाते हैं, हम यानी कि ज़िंदगी में, दुनिया में आगे बढ़ रहे होते हैं और वो वापसी का सफ़र कंप्लीट कर रहे होते हैं। तो मैंने मोहतरमा को ये बावर करवाने की कोशिश की, समझाने की कि देखिए, अगर आपके माँ-बाप नहीं रहते और आपको सर्वाइव करना पड़ता है 4 भाभीयों के साथ एक घर के अंदर, आप तो नफ़सियाती तौर पर भी, जिस्मानी तौर पर भी, और जो आपकी सुकून-दह लाइफ़ है, इसका तो बिल्कुल ख़ात्मा हो जाएगा। तो देखिए, नए रिश्तों के अंदर जो खुदा ने बनाए, ये बड़े खूबसूरत रिश्ते हैं, इनके अंदर ढलना होगा। तो अगर आप शादी करेंगी, तो इससे आपको एक तो हस्बैंड की मोहब्बत मिलेगी, आपका वो घर आपका कंसीडर होगा, फिर आपके बच्चे होंगे जो आपके ताबे होंगे हमेशा। तो हमने लाइफ़ को जो कानून कुदरत होता है, उनके उनके ही मुताबिक गुज़ारना होता है, और यही सुकून की एक वाहिद अलामत है।